माँ भारती के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। युवा उत्सव के इस पावन कार्यक्रम में हम सभी उपस्थित हैं। युवाओं की प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में बार बार प्रणाम निवेदन करता हूँ। और भारतीय ज्ञान परंपरा का जो आज का विषय है, भारत एक ऐसा राष्ट्र जिसे सोने की चिड़िया, और भारत एकता, अखंडता, संस्कृति, धर्म, सौहार्द और शिक्षा से परिपूर्ण एक ऐसा देश, एक ऐसा समग्र विकास और भारत में विश्व गुरु का एक ऐसा उदाहरण कि विश्व नतमस्तक होता है भारत के सामने। लॉर्ड मैकाले और विभिन्न प्रकार के आक्रांता जो भारत में आए, वो भारत में आकर के चले गए, लेकिन भारत को पूर्णतः अपने गुलामी के जंजीरों में इसलिए नहीं चला पाए क्योंकि भारत की ज्ञान परंपरा, भारतीय वैदिक साहित्य संस्कृति एक ऐसी संस्कृति रही जिसने सदैव ही वीर शिवाजी, नालंदा विश्वविद्यालय जैसे चाणक्य हमारे गुरु, उन्होंने हमें हमेशा प्रेरणा दी अपने धर्म, अपने शिक्षा। ये सिर्फ हो पाया भारतीय ज्ञान परंपरा की शिक्षा, वैदिक काल और संस्कृति के कारण। कोई भी आक्रांता किसी देश में आता है तो वो देश की शिक्षा व्यवस्था, देश की आर्थिक व्यवस्था और देश की राज्य व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास करता है। लेकिन जब तक भारत में भारत की प्राचीनता, भारत की एकता, अखंडता, वैदिक संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा की शिक्षा और उसके शिक्षा के अनुयायी रहेंगे, भारत अखंड, श्रेष्ठ, एकता और विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ रहेगा। भारत देश निश्चय ही एक प्रभुत्व संप्रभु राष्ट्र है, एक अखंड राष्ट्र है, परंतु उसमें अज्ञानता का प्रवेश जैसे ही हुआ, हमारा भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। चाहे वो हुमायूं हो, बाबर हो, अकबर हो, चाहे विभिन्न प्रकार की आक्रांता हो, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हमारे भारत में होता है। शिक्षा संस्थानों के सभी को तार-तार करने के लिए भारत में ऐसी शिक्षा नीति को प्रवेश दिलाया जाता है। भारत की चौबोरी देश की विकास व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, सभी व्यवस्थाओं को नतमस्तक करके धूल में मिलाने का काम ऐसा भारत के आने वाले लॉर्ड मैकाले ने ऐसी शिक्षा पद्धति में ऐसे समावेशित किया। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा, वैदिक संस्कृति और हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर आज भी हमारा जुड़ा हुआ चल रहा है। आज भी हमारे शिक्षक उनके किए गए कार्यों के बारे में बताते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा का ये है वास्तविक उदाहरण, वास्तविक महत्व कि आज भी भारत अपने पैरों पर खड़ा है, भारत विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। वेद, पुराण, संस्कृति, प्राचीन धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद, ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के मूलभूत अंग हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा, तीन शब्दों से बना भारतीय ज्ञान और परंपरा। भारत की ज्ञान परंपरा जो कि भारत को विश्व गुरु तक आरूढ़ करेगी और विश्व, क्योंकि बीच में हमारे देश में विषमताएं आई, बीच में हमारे देश में विषमताएं आई, हमारे देश की शिक्षा और अर्थव्यवस्था चरमराई, लेकिन भारत की ज्ञान परंपरा एक ऐसी परंपरा रही जिसने हमारे भारत को मजबूती से संजोए रखा, मजबूती से जोड़े रखा। हिमालय से लेकर दक्षिण, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक और उत्तर पूर्वी दक्षिण सभी दिशाओं से हमारे भारत को बांधे रखा। ये भारतीय ज्ञान परंपरा, वैदिक संस्कृति और संस्कारों का परिणाम है कि भारत आज विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ है और अपने देश, अपने भारत, अपनी ख्याति पूरे देश में अपना परचम लहरा रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा शब्द से एक शब्द नहीं, भारतीय ज्ञान परंपरा भारत की अस्मिता, एकता और अखंडता को बताता है। धन्यवाद।